एपिसोड के स्टार्ट में सियुन नाहेवन को देखते ही गले लगा लेता है और बोलता है कि तुमने मुझे ढूंढकर अपना प्रॉमिस पूरा किया। और जोइने ये सब कुछ देख के शॉक हो जाती है और सियुन नाहेवन को बताता है कि ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। तो नाहेवन सियुन से पूछते है क्या हम पहले मिले हैं? तो सियुन नाहेवन से पूछता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? और यहाँ सियुन नाहेवन को बार बार हेसन कह के बुला रहा होता है। तो नाहेवन सियुन को बोलते है कि मेरा नाम हेसन नहीं नाहेवन है। अभी जोइने बीच में आके नाहेवन से सियुन के केक की माफी मांगती है। फिर नाहेवन सियुन को बोल दिया कि तुम भी इस मेंशन की तरह अट्रैक्टिव हो। और फिर नाहेवन जाने लगती है तो सियुन नाहेवन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जोइने सियुन को रोकती है तो सियुन नाहेवन से माफी मांगता है और सियुन बोलता है कि मुझे तुम्हें देख के खुशी हुई इसलिए मैंने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दी। नाहेवन के जाने के बाद सियुन बोलता है कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया लेकिन मैं इंसान बनने में फेल हो गया। तो जोइने सियुन से पूछती है तुम्हें सच में लगता है नाहेवन ही हेसन है? तो सियुन बोलता है कि वो हेसन ही है, तभी मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो जोइने बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे होंगे, लेकिन नाहेवन को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होगा क्योंकि किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं होता है, इसलिए तुम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ नाहेवन भी सियुन के बारे में सोच रही होती है और दूसरी तरफ कोइनम भी बोलते हैं कि जो लोग एक दूसरे के लिए बने उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरी तरफ ली संगे डोंगसुक को बोलता है कि गोल्ड के बारे में बस हम 3 लोग जानते थे, तुम, मैं और बटलर जो, और बोलता है कि गोल्ड को हम दोनों ने नहीं लिया तो बटलर जो ने लिया होगा। तो डोंगसुक बोलता है कि बटलर जो को मरे हुए बहुत टाइम हो गया है। तो ली संगे बोलते है कि बटलर जो ने जरूर वो गोल्ड किसी अपने वंशज को दिया होगा। तो डोंगसुक बोलता है अगर ऐसा होता तो जरूर सियुन को पता चल जाता। तो ली संगे बोलता है जैसे जोइने ने घर पे कब्जा किया वैसे उसने गोल्ड पे कब्जा कर लिया होगा। तभी सियुन वहाँ आ जाता है और बोलता है कि बटलर जो ने अपना काम बहुत अच्छे से किया और घर का भी ध्यान रखा, इसलिए उनके बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो। तो ली संगे बोलता है कि गोल्ड का ध्यान रखना भी बटलर जो का काम था। और ली संगे सियुन को बोलता है कि तुम्हें गोल्ड किसी स्ट्रेंजर के पास नहीं छोड़ना चाहिए था और बोलता है कि तुम गोल्ड हमारे पास भी छोड़ सकते थे। तो डोंगसुक ली संगे को बोलते है कि तुमने सियुन का बना बनाए बिजनेस बर्बाद कर दिया और सारे पैसे भी खर्च कर दिए। इसके बाद सियुन अपने फ्रेंड्स को बताता है कि हेसन वापस आ गई है, जो सुन के ये दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर सियुन बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं इंसान बन जाऊंगा और हेसन मुझे पहचान लेगी और फिर हम दोनों एक दूसरे को दिल से प्यार करेंगे। और डोंगसुक सियुन को बोलता है कि तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना होगा क्योंकि तुम बस अपने गोल पे पहुंच ही गए हो। और बोलता है कि जब तुम जोइने को प्यार होने के बाद उसका ब्लड पी लोगे तो तुम भी इंसान बन जाओगे। दूसरी तरफ जोइने गीसुक की चिकन शॉप से सियुन के लिए ब्लड लेने के लिए जाती है। तो गीसुक जोइने को बोलते है कि पेट्रोलिंग के बाद इन्फॉर्म करने के बाद घर जाया करो और बोलते कि अब से बिना बोले पेट्रोलिंग के लिए आ जाना। तो जोइने गीसुक को बोलते कि आप पेट्रोलिंग करने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। तो गीसुक बोलते है कि तुम्हारे मेंशन की वजह से यहाँ रीडेवलपमेंट नहीं हो पाया और इसलिए यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और इसलिए हमें पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो जोइने पूछते कि यहाँ रीडेवलपमेंट की बात हुई थी? तो गीसुक बताती है कि हुई थी और बोलती है कि तुम्हारे मेंशन के ओनर ने घर सेल करने से मना कर दिया। तो जोइने गीसुक से पूछते कि आपने ओनर को देखा है? तो गीसुक बताती है कि जब रीडेवलपमेंट की बात हुई थी तब देखा था। जोइने के जाने के बाद गीसुक मिस्टर किम को बताती है कि जोइने मेंशन में गेस्ट हाउस खोल रही है। तो मिस्टर किम बोलते हैं कि उस भूतिया घर में कौन रहना चाहेगा? तो गीसुक बोलते हैं अच्छा इससे गेस्ट हाउस जल्दी बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ जोइने गीसुक की शॉप से लाया हुआ ब्लड सियुन को देती है और सियुन को बताती है कि नाहेवन हमारे गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट कर रही है। सियुन को बोलती है कि तुम्हें नाहेवन को जानने की कोशिश करनी चाहिए और जो तुमने लास्ट टाइम किया था उसे भी सही करना चाहिए। तो सियुन बोलता है कि वो एक अच्छी लाइफ जी रही है, फिर भी मैं उसे सच बताना चाहता हूँ। और सियुन बोलता है कि मैं इंसान बनने में फेल हो गया इसलिए मुझे उसे फेस करने में भी पेन होगा। तो जोइने सियुन को बोलती है कि उसको हेसन की तरह मत देखो क्योंकि किसी को भी अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं होती है, इसलिए तुम उसे नाहेवन की तरह देखो क्योंकि ट्रू फीलिंग्स अपना रास्ता ढूंढ लेती है। और जोइने बोलती है अगर तुम्हारा प्यार उसके लिए सच्चा होगा तो उसे फील जरूर होगा और बोलती है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसके बाद सियुन कोइनम को बताता है कि हेसन वापस आ गई है। तो कोइनम बोलते है अगर हेसन वापस आ गई है तो तुम्हें जल्दी इंसान बन जाना चाहिए। और कोइनम सियुन को बोलते है कि तुम्हारे पास दुखी होने के लिए टाइम नहीं है और बोलते है कि एक टाइम पे 2 लोगों के साथ होना डेंजरस होता है, इसलिए जल्दी जोइने को खुद से प्यार करवा के उसका ब्लड पी के इंसान बन जाओ और फिर हेसन के साथ लव करो। इसके बाद सियुन देखता है कि जोइने गेस्ट हाउस के लिए ऑनलाइन फर्नीचर देख रही है। तो सियुन जोइने और सिंडोसिक को साथ में लाने के लिए सिंडोसिक को कॉल करके जोइने की हेल्प के लिए बोलता है और सियुन सिंडोसिक को बताता है कि जोइने गेस्ट हाउस की शॉपिंग के लिए परेशान है और वो हेल्प मांगने वालों में से नहीं है। और सियुन बोलता है कि अगर तुमने उसे हेल्प के लिए बोला है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद सिंडोसिक जोइने को कॉल करके गेस्ट हाउस के लिए फर्नीचर लेने चलने की बात बोलता है। तो जोइने बता दे कि अभी मैं गेस्ट हाउस के फर्नीचर के लिए ऑनलाइन सर्च कर रही थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो अच्छा होगा। दूसरी तरफ डोंगसुक कस्टमर को अपनी शॉप में लाने के लिए 2 कस्टमर को अपने रियल दांत दिखा के डरा देता है। तो ली संगी और रोज डोंगसुक को ऐसा करने से रोकते हैं
हैं और ली संगे डोंगसुक को बोलता है कि तुम्हें कस्टमर को अपनी शॉप में बुलाना है, डलाना नहीं है। तो डोंगसुक बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो। इसके बाद ली संगे डोंगसुक को गोल्ड ढूंढने की बात बोलता है। दूसरी तरफ सिंडोसिक सियुन की बात मान के जोइनी के साथ फर्नीचर लेने के लिए जाता है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, जहाँ ये लोग अपने कॉलेज की बातें करते हैं। दूसरी तरफ सियुन के फ्रेंड गोल्ड ढूंढने के लिए उसके घर आते हैं और सियुन के घर आके ये लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत टाइम के बाद सियुन के घर आए होते हैं। और फिर ये लोग बेसमेंट में जाके गोल्ड ढूंढने लगते हैं और बेसमेंट में इन लोगों को एक बाल मिलता है। तो ली संगे बताते हैं कि ये बाल कैट कोइनम का है और ली संगे बोलता है कि कोइनम ने तुम्हें कॉफिन में सोने के लिए बोला था और हमारे सिवा से वो जानता था कि तुम कॉफिन में सोने वाले हो। और यहाँ ली संगे बोलता है कि कैट कोइनम ने ही गोल्ड लिया है। दूसरी तरफ कैट कोइनम को भी फील हो जाता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है और यहाँ सियुन और डोंगसुक दोनों इस बात पे बिलीव नहीं करते कि गोल्ड कैट कोइनम ने लिया है। और डोंगसुक बोलता है कि अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये बाल किसका है। तो ली संगे बोलता है कि चलो पता करते हैं। दूसरी तरफ जोइने सिंडोसिक से नाहिवन के बारे में पूछती है तो सिंडोसिक बताते कि वो एक बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो जैसी दिखती है वैसी ही हैं। और सिंडोसिक पूछता है कि तुम क्यों पूछ रही हो, तुम उसे किसी के साथ सेट करना चाहती हो क्या? तो जोइने मना करती है और बताती है कि मैं उन्हें डिनर पे इनवाइट करने के बारे में सोच रही थी। और यहाँ जोइने सिंडोसिक को भी डिनर पे इनवाइट करती है। दूसरी तरफ सियुन और उसके फ्रेंड्स बाल मिलने के बाद ब्लड पी के एंजॉय करते हैं। तभी जोइने घर आ जाती है तो सियुन जोइने को अपने फ्रेंड से मिलाता है। तो जोइने सियुन को उसके वैम्पायर फ्रेंड्स के साथ घर पे हैंग आउट करते हुए देख के हाइपर हो जाती है और उन्हें घर से जाने के लिए बोलती है। तो सियुन जोइने को रोकने की कोशिश करता है। तो जोइने सियुन को बोलती है कि तुम्हें भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। तो सियुन खुद ही अपने फ्रेंड्स को जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद जोइने अपने रूम में जाके सोचती है कि एक वैम्पायर के साथ रहना इतना डरावना है और अब उस वैम्पायर के फ्रेंड्स भी हैं। तभी सियुन जोइने के रूम का डोर नॉक करता है, जिससे जोइने और भी ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ नाहिवन सियुन को याद करके ली मानी को खुद को हक करने के लिए बोलती है, लेकिन ली मानी की हक करने पे नाहिवन को वैसा फील नहीं होता जैसा सियुन की हक करने पे हुआ था। और ली मानी के पूछने पे नाहिवन बताती है कि उस मेंशन के बाहर किसी ने मुझे हक किया था, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि वो कौन है। और बताती है कि वो बहुत हैंडसम है और उसी मेंशन में रहता है। दूसरी तरफ सियुन अपने फ्रेंड्स को घर बुलाने के लिए जोइने से माफी मांगता है। तो जोइने सियुन को बताती है कि इस वीकेंड पे मैं सिंडोसिक और नाहिवन को डिनर के लिए घर पे इनवाइट करूंगी। तो सुनकर सियुन खुश हो जाता है। तो जोइने सियुन से पूछते है कि क्या मैं नाहिवन को अभी इनवाइट करूं, जिसपे सियुन हाँ बोलता है। तो जोइने नाहिवन को कॉल करके डिनर के लिए इनवाइट करती है और फिर सियुन को बताती है कि नाहिवन डिनर पे आ रही है। इसके बाद जोइने सियुन को बताती है कि नाहिवन के सामने उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जोइने बताती है कि उसे नाहिवन को हिस्सा नहीं बोलना है और ना ही नाहिवन को घूरना है और ना ही गले लगाना है। और बोलती है कि सबसे इम्पोर्टेंट किसी को भी नहीं पता चले कि तुम एक वैम्पायर हो। और जोइने सियुन को बोलती है कि जो भी मैंने कहा उसे ध्यान में रखना, क्योंकि तुम्हारी एक गलती सब कुछ बिगाड़ देगी और हमारी गेस्ट हाउस की इन्वेस्टमेंट भी चली जाएगी। नेक्स्ट डे नाहिवन सिंडोसिक से गेस्ट हाउस की प्रिपरेशन के बारे में पूछती है। तो सिंडोसिक नाहिवन को बताते कि जब से आपने इन्वेस्टमेंट का बोला है तब से मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो नाहिवन बोलती है कि मुझे बेस्ट चीजें ही पसंद है। इसके बाद सिंडोसिक नाहिवन से पूछता है कि जोइने ने आपको डिनर के लिए इन्वाइट किया, जिस पर नाहिवन हाँ बोलती है। नेक्स्ट डे जब नाहिवन डिनर के लिए घर आती है तो सियुन नाहिवन को हिसन के फेवरेट फ्लावर देता है और लास्ट टाइम के लिए माफी भी मांगता है। और फिर जोइने सियुन को नाहिवन को घर दिखाने के लिए बोलती है और यहाँ नाहिवन को घर बाहर से भी ज्यादा अंदर से अच्छा लगता है। और फिर नाहिवन सियुन से उसके और जोइने के रिलेशन के बारे में पूछती है। तो सियुन बताते कि हमारी फैमिली से एक दूसरे को जानती थी। और फिर सियुन नाहिवन की आंखों में खुद को देखने की कोशिश करता है, लेकिन सियुन नाहिवन की आंखों में खुद को नहीं देख पाता है। दूसरी तरफ सिंडोसिक डिनर टेबल पे रखने में जोइने की हेल्प करता है और फिर डिनर टेबल पे सबको ड्रिंक भी देता है। तो जोइने सिंडोसिक को सियुन को ड्रिंक देने से मना कर देती है और बताती है कि सियुन ड्रिंक नहीं कर सकता है। तो नाहिवन सियुन को बोलती है कि ये ड्रिंक मैंने अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट लोगों के लिए रखी थी। जो सुन के सियुन गिलास आगे कर देता है तो जोइने सियुन को रोकने के लिए उसके पैर पे लात मार देती है। तो सियुन बताते कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ी सी ड्रिंक करने पे मुझे नशा हो जाता है। इसके बाद सभी डिनर करते हैं और डिनर टेबल पे भी सियुन कुछ नहीं खा रहा होता है। तो नाहिवन सियुन की प्लेट में एक सी फूड रख देती है और यहाँ सियुन वो फूड ना खाए, इसलिए जोइने नाहिवन को बोलते है कि ये मुझे बहुत पसंद है, तो क्या मैं खा सकती हूँ। तो सिंडोसिक जोइने को बोलता है कि मैं तुम्हें दूसरा देता हूँ, तुम सियुन की प्लेट से मत लो। और नाहिवन सियुन को बोलते है कि जल्दी खा लो नहीं तो जोइने खा लेगी। और यहाँ जोइने सियुन को रोकने के लिए उसके पैर के ऊपर पैर रख देती है, लेकिन सियुन फिर भी वो फूड खा लेता है। और यहाँ सियुन को वो फूड बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और वो फूड खाते ही सियुन को नशा भी होने लगता है और नशे में सियुन सारा सी फूड खा लेता है, जिससे जोइने बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और यहाँ ज्यादा फूड खाने की वजह से सियुन बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। तो सिंडोसिक बोलता है कि सियुन बहुत ज्यादा ड्रंक लग रहा है। तो जोइने सिंडोसिक को बोलती है कि सियुन ड्रिंक की स्मेल से ही ड्रंक हो जाता है और नशे में सियुन फिर से नाहिवन को हेसन बोलने लगता है। तो जोइने सियुन को घर से
बाहर ले जाती है और सियुन को होश में लाने के लिए उसके फेस पे एक पंच मार देती है। दूसरी तरफ नाहेवन को सियुन की चिंता होने लगती है तो सिंडोसिक बोलते है कि मैंने आज तक किसी को इतना ढरंक नहीं देखा है। तो नाहेवन सिंडोसिक को बोलते है कि मैंने आज तक तुम्हारी ये साइड नहीं देखी थी। तभी सिंडोसिक के पास एक कॉल आता है, वो उस कॉल को अटेंड करने के लिए दूसरी साइड चला जाता है। दूसरी तरफ सियुन जोइने के पंच से थोड़ा बहुत होश में आ जाता है और होश में आके सियुन जोइने से माफी मांगता है और फिर ये लोग अंदर आने लगते हैं। दूसरी तरफ नाहेवन ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहाँ की एक लाइट फट जाती है जिससे नाहेवन चिल्लाती है। तो सियुन अपनी वैम्पायर की पावर का यूज करके नाहेवन को बचा लेता है और यहाँ सिंडोसिक सियुन को उसकी पावर का यूज करते हुए देखता है। उससे पहले जोइने उसके सामने आ जाती है और सियुन नाहेवन के पास पहुँच के उससे बचा लेता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।